मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, ये जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है, जो कि इन्होंने कल एक वीडियो रिलीज की है। उन्होंने कहा जी कि मैं इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर जो है वो हमला कर दूंगा 13 दिसंबर से पहले। और कहते हैं जी क्योंकि मेरे ऊपर एक कातलाना हमला हुआ है या एक प्लॉट बना था जो कि नाकाम हो गया। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। सो वो कह रहे हैं जी कि 13 दिसंबर से पहले मैं हमला कर दूंगा। और वो इसकी जो इसको लिंक करता है, वो उसने कोई मेरे ख्याल है पीछे अपनी जो तस्वीर है उसके पीछे अफजल गुरु का भी जिक्र किया हुआ है कि उसने 13 दिसंबर 2001 को जो एक जिसे कहते हैं ना कि हमला किया था जो पार्लियामेंट पे। और साथ उसने जनाब दिल्ली बनेगा जो है ना वो खालिस्तान, दिल्ली विल टर्न इनटू खालिस्तान, भला ऐसी भी चीज़ें होती हैं। मतलब हाउ कम दिस हैपन। अब होगा क्या कि इंडिया का जो केस है अगेंस्ट पन्नू, दैट विल बी मोर स्ट्रॉन्गर। I think this is what Dr. Jaishankar might have advised the Prime Minister Modi and Ajit Doval, that let's play in the gray area, let's not get into the black and white. So you wanted to get into the black and white, you caught red-handed. अब जो है वो मैं देख रहा था कि इंडियन एम्बेसडर जो हैं दिल्ली के अंदर, ग्रेसिटी आई थिंक, मुझे बार बार मैं उनको वो नहीं देखता उनका नाम पूरा, जो गरसिटी, आई थिंक आई विल प्रोनाउंस हिम, जो एम्बेसडर गरसिटी हैं वो उन्होंने कहा है जी कि एफबीआई चीफ इंडिया आ रहे हैं। ठीक है। सो एफबीआई चीफ जो इंडिया आते हैं तो दे आर टॉकिंग अबाउट द होम सिक्योरिटी की बात करेंगे। इट्स नॉट अ सीआईए चीफ, इट्स एन एफबीआई चीफ। सो इफ एफबीआई चीफ इज कमिंग इन इंडिया, तो इट मीन्स दैट इंडिया विल शो देम दिस वीडियो। इंडियंस उनको वीडियो दिखाएंगे, कहेंगे आप कह रहे हैं कि जनाब वो ठीक है जी, एक तो वो जो हमने किया, एक तो वो है जो हम करने जा रहे थे जिसके आपके पास लेट से सबूत है। दिस इज व्हाट द अमेरिकन कोर्ट हैज sentenced CC1 and Mr. Gupta. But on the other hand, you are talking of कि जी हम ये करने जा रहे हैं, but look at this person, he is a US citizen and he is trying to target and he wants to target the Indian Parliament. तो अब पन्नू का जो केस है वो तो ऑटोमेटिकली एक तो कमजोर पड़ जाएगा एंड इंडिया का जो हाथ है उत्ते आ जाएगा। ठीक है। बिकॉज पन्नू कोई डजंट सीम, ही इज नॉट अ स्मार्ट चैप। ज़्यादातर फिर ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਸ਼ੋਖੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੇ ਲੰਮੀ ਲੰਮੀ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ एंड दैट्स वेयर दे गेट कॉट। ठीक है जी। भाई आपने अब जारी बात है इंडियन हुकूमत तो अलर्ट हो जाएगी भाई, कोई छोटा मोटा भी इंसिडेंट अगर लेट से हो जाता है या वो कर देता है। इससे पहले मुझे पता है कि उसने कहा जी कि मैं एयर इंडिया की फ़्लाइट ही उड़ा दूंगा। अब देखें ना, हाउ कम नवंबर 19 को शायद पिछले महीने उसने ये बात कहा था। ठीक है। कि जी मैं इंडिया की फ़्लाइट उड़ा दूंगा और बहुत सारी लाइव्स, कभी ऐसे भी हुआ है। ठीक है। या तो ये है कि ये इज दिस चैप वांट्स टू गेट अटेंशन। ठीक है। अटेंशन बहुत लेना चाहता है और चाहता है, समझता है कि भाई ज़रा मेरे अल ध्यान पाओ, बड़े दिन हो गए मेरी 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 किसी किसी मोबाइल च गल्लां नहीं चलियां या मेरा ऐसे नहीं हुआ। तो वो अब उसको जिसे कहते हैं ना कि एयर इंडिया के हवाले से आप कभी आप देखें, आप यू जस्ट कैन नॉट इवन इमेजिन डूइंग दिस। एयरलाइन के ऊपर आप कोई हमला करते हैं तो इससे इससे जिसे कहते हैं ना एक्ट ऑफ टेररिज्म। ठीक है। आपको इंटरनेशनली जो है वो मसला बन जाएगा। ठीक है जी। और वो लंबी लंबी छोड़ता है मेरा ख्याल है। मैंने दिस इज़ व्हाट आई हैव रियलाइज्ड। और उसने कहा है जी कि जो 19 नवंबर को जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो बंद रहेगा। ठीक है जी। और नेम इसका चेंज कर देंगे। ठीक है जी। अब इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर बात है करने से इंडिया के पास ज़्यादा लिवरेज आएगी। डॉक्टर जयशंकर, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, ही वुड नॉट हैव एडवाइज देम। डॉक्टर जयशंकर कभी इज अ डिप्लोमेट, रिमेंबर, ही वुड नॉट हैव एडवाइज्ड अजीत दोवल कि आप इस तरह करें। अब नो सिंस जिसे वो कहते हैं
दोवल साहब जो हैं उनकी जो किया हुआ काम है वो जिसे कहते हैं ही कुडंट मेक द वे। अब जारी बात है वो सारी चीज़ें किसको मैनेज करनी पड़ेंगी, वो फॉरेन मिनिस्टर को करनी पड़ेंगी, इसीलिए तो उनको लेके आए भाई। उन्होंने कहना करो ना यार, तुम गन साफ करो, हम तो वाई आर यू अ फॉरेन मिनिस्टर। सो दैट इज वाई यू saw the foreign office की जो बागशी साहब की जो he was a tone down that this is not our state policy and so and all that. So now the Indians, the looking at the person, the Pannu is, the problem is they will find a time and they will look for the mistakes he make, and in those mistakes which the Panu will make, they will raise a case. ठीक है, so that may impact and affect Panu, but remember America is a free country, वहाँ पे freedom of speech वो उनकी कोई different ही definition है, सारी बात है freedom of speech की। तो वो the Indians can build a case against Panu, let look, this person sitting in your country is saying so and so, doing so and so, एंड ये इसकी वीडियो है, ये ऐसे है, ये ऐसा है, तो अब आपने क्या करना है। ठीक है, सो देन द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, FBI या कोई लोग जो भी उनके सीक्रेट सर्विस के हैं, दे विल गो टू पन्नू, दे विल मेक हिम अंडरस्टैंड यू कांट डू दिस, अदरवाइज वी विल हैव टू यू नो टेक एक्शन अगेंस्ट यू, तुम दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को ख़राब करोगे। सो दैट्स वे पन्नूज केस इज गेटिंग ख़राब हो रहा है because of his own actions, because of his own ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੱਡਦੇ ਆ ਬੜੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, so but many people in India may not consider this chhadna, they will consider that this is, look, this person is been talking against India for long, he's saying कि मैं छड़ांगा नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ, मैं 13 दिसंबर 2001 की जो याद है उसको ताज़ा करना चाहता हूँ। और वो कहता है कि मुझे जो है वो तुम मानना चाहते थे तो मैं इंडियन पार्लियामेंट पे हमला कर दूंगा। अब ये सुनने में आया कि जो इंडियन पार्लियामेंट है उसका सेशन जो है वो भी 22 दिसंबर को आई थिंक जो शुरू हो चुका हुआ है, इस मंडे को शुरू हुआ है और ये 22 दिसंबर तक चलना है। सो इट मीन्स द पार्लियामेंटेरियंस दे आर कमिंग इन द पार्लियामेंट, सेशन इज स्टार्टेड। सो अब ये जो सिक्योरिटी एजेंसीज कहा जाता है कि बड़े हाईलाइट पे हैं। ठीक है जी, और जो सिक्योरिटी एजेंसीज ये कह रहे हैं कि जो है ना वो उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है। ठीक है जी, और ये जो पाकिस्तान ने पन्नू को डायरेक्शन दी है, जाहिर बात है उन्होंने भी एक इनके पास टर्म है सिक्योरिटी वालों के पास, K2 कश्मीर खालिस्तान डेस्क है इनका। आई थिंक दिस इज़ व्हाट दिस है कि जी पाकिस्तान का एक डेस्क है कश्मीर खालिस्तान, तो वो देगा। सो पाकिस्तान, ऑब्वियसली पाकिस्तान जो है, देखिए पाकिस्तान को पता है कि एक मसला ऑलरेडी बड़ा उठा हुआ है। मेरी एक ज़ाती राय है, आई एम नॉट अ स्पोक्स पर्सन ऑफ द स्टेट, तो पाकिस्तान क्यों उसमें जाके अपना वो करेगा। एंड देन पन्नू जैसा लूज कैनन पर्सन एंड पीपल लाइक हिम एंड अदर्स हु डू नॉट हैव अ कंट्रोल ऑन द टंग, और जो मर्जी वो एक क्या मुहावरा है अंग्रेजी में, द लाई थ्रू द टीथ, जो मर्जी मुंह चाहे है इधर दी छाड़ती उधर दी छाड़ती। ठीक है, एंड सो ये चीज़ जो है, लेकिन क्योंकि इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक की हिस्ट्री है, दैट इज़ लिंक्ड विद दी लश्कर तैयबा वालों के साथ, और वो सारा उस वक्त जो हुआ था, तो मुझे याद है उस वक्त बहुत सारे सिनेरियोज इंडियंस वर थिंकिंग कि लेट्स से ये जो इन्होंने एक कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन लेके आए थे पाकिस्तान पे, दैट वाज द सेम थिंग कि भाई इन केस अगर इंडिया के ऊपर हमला हो जाता है तो हाउ विल इंडिया रिस्पॉन्स। सो द इंडिया कैन नॉट रिलाई ऑन द डिफेंस फोर्सेस। अभी ये 2019 में तो एक सर्जिकल स्ट्राइक की चीज़ आ गई है ना सामने। सो आई थिंक उस वक्त इन्होंने सोचा था कि हम ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। सो दे केम अप विद दिस आइडिया ऑफ अ कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन दैट ऑल द डिफेंस फोर्सेस ऑन द पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर they will be converted into IBGs. I was just reading in ORF recently, वहाँ पे जनरल नरवाने ने एक आर्टिकल भी लिखा है and he talks of the IBGs again. सो एट दैट टाइम बैक इन 2000 पता नहीं 7-8 की बात है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये कह रहे थे कि मुंबई अटैक के बाद ये बेसिकली आई थिंक इट वाज ज़्यादा हुआ था, तो उन्होंने कहा जी कि हम IBGs होंगे, ईच IBG विल कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 20,000 सोल्जर्स, सो द डिफेंसिव फोर्सेस वो हैं वही
अमूमन होता है जो स्ट्राइक कोर्स होती हैं वो हमला करती हैं. आई थिंक इंडिया इज वन स्ट्राइक कोर इन अम्बाला एंड दिल्ली एंड सम अदर प्लेसेस. सो वो कहेंगे कि जी स्ट्राइक कोर्स जब तक बॉर्डर पे पहुंचती हैं इट टेक्स टाइम एंड द एडवर्सरी पहले पहुंच जाएगा बॉर्डर पे. सो आप उन डिफेंस फोर्सेस को ही आईबीजीज बना के 1.5-2 लाख फौजी जो है वो इंडिया पाकिस्तान पे हमला कर दे. एंड इन रिटर्न कोई ऐसी टेरिटरी एंड बिफोर द इंटरनेशनल कम्युनिटी स्टार्ट्स टॉकिंग India captures sizable portion of the Pakistani territory. So at the end of the day, when it comes to the negotiations, तो हम उसको वो जो ज़मीन जो हम कब्जा करें तो उसको negotiations के ज़रिए छुड़ाएं. But in all that doing, India will not cross the nuclear threshold of Pakistan. This is what the Indian mindset is, you know. So at that time, you know, ये हालात उस वक्त बने थे. But somehow after that, बहुत सारे इंडियन जनरल्स ने कहा नहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं है, वी आर नॉट डूइंग इट सो एंड सो. सो ये चीज़ें जो हैं ऑब्वियसली मुझे याद है कि हमारे जो फौजी हैं वो भी यही कहते हैं. जनरल कियानी का एक बड़ा फेमस डिक्टम था कि व्हेन वन हैज़ ए कैपेबिलिटी इंटेंशन कैन चेंज ओवरनाइट. सो इंडिया के पास कैपेबिलिटी है, सो द इंटेंशन कैन चेंज ओवरनाइट फॉर डूइंग एनीथिंग. You just cannot say that since they don't have an intention and it won't happen. There is a possibility of everything. ठीक है जी. हर चीज़ की पॉसिबिलिटी है. लेकिन ये जो बंदा है पुन्नू, मतलब एज ए टोल्ड यू ही इज़ अ लूज कैनन. और जो है वो इंडियाज केस विल गेट स्ट्रॉन्गर अगेंस्ट हिम नाउ. ठीक है जी. सो एफबीआई चीफ इज़ कमिंग in India and they will tell him, sir, look, this person is saying कि मैं जो है इंडियन पार्लियामेंट उड़ा दूंगा, हमले कर दूंगा, अपनी वो कर दूंगा. एंड दिस पर्सन इज सिटिंग इन यूएसए. ठीक है. सो हमने जो किया है वो तो आप ठीक है, आपके पास जो हमारे लिए एविडेंस है वो तो ले आए ना, उस पर भी हम बात कर लेते हैं. वो सारी बात है, उस पर इंडिया कहेगा, उत्तर थल्ले थोड़ी बहुत करेगा, नहीं हम ऐसे करना चाहते थे, ऐसे करना चाहते थे, हम वैसे करना चाहते थे. ये चीज़ें होती हैं, सारी बात है. इंडिया विल फर्दर गो इन स्टेट ऑफ डिनाइल. नहीं ये रोग ऑपरेशन, क्योंकि ये होता है एजेंसीज करती हैं. हमने भी ये उस वक्त मुशर्रफ साहब पाकिस्तान में होते थे तो वो जो काम हमने नहीं मानना होता था तो ऐसे कहते हैं रोग ऑपरेशन. ठीक है ना. ये रोग ऑपरेशन है. ये पीपल हैव गॉन रोग. वो दुश्मन नरल कहने. ठीक है. सो वी विल टेक देम एंड पनिश देम एंड सो इस तरह की चीज़ें वो चलती हैं. सो दिस इज़ व्हाट आई थिंक डॉक्टर जयशंकर और NS दोवल कहेगा उनको अंदर खाते बंद कमरे में कि इट्स अ रोग ऑपरेशन. हम ऐसा नहीं सोचते. लेकिन ये हमसे बाला बाला खेल रहे थे. हमारे लोग हमसे बाला बाला खेल रहे थे. दिस इज़ व्हाट जो ये वो कहेंगे. ठीक है जी. और उधर से आपको पता है कि माहौल इस तरह का बना हुआ है कि इंडिया के अंदर जो है वो बार बार कह रहे हैं जी कि जो जो आज़ाद कश्मीर है वो इंडिया का है. अभी होम मिनिस्टर ने रिसेंटली पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा है कि जी आज़ाद कश्मीर जो है वो, ये भी कल की बात आई थिंक उन्होंने कहा है अमित शाह साहब ने कि जी जो पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर है, टू होम ही कॉल्स एज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इज़ आवर ओन. तो जारी बात है वो दैट्स अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट. दे अंडरस्टैंड इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं इफ़ दे गो फॉर एनी मिलिट्री एडवेंचर की बात करते हैं. इन ऑल दैट ऑब्वियसली वो तो नहीं करेंगे. लेकिन बट ये जो पन्नू वाला केस है, ये तो ये पता चलता है कि पन्नू ने पकड़ के अपना साढ़े पंजाबी कहते हैं अपना लांगा भी लाता है. ठीक है. पहला तो वो एक छाड़ रहा सी वो नहीं हुई, दूसरी अब छोड़ रहा है. जस्ट वो अपना केस खुद कमज़ोर करेगा. सो इट मीन्स ही इज़ नॉट अ डीप पर्सन, ही इज़ नॉट अ डीप थिंकर एंड द पीपल बिहाइंड हिम कोई एडे कुछ सियाने नहीं लग रहे. बस उसने कहा जी मेरे ना इंज हो गया तो मैं तो इंज कर देंगे. सो ही हैज़ ए हिस्ट्री ऑफ अफजल गुरु. और वो जी 13 दिसंबर को मैं करूँगा उसकी याद ताज़ा. आप तो थे न्यूयॉर्क बैठे हैं और एंड मतलब लुक हाउ जिसे वो कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग यू हैव मेड केस ऑफ इंडिया. बट एनी हो मेरी तो इस पर कंसिडर्ड ओपिनियन है एंड आई हैव सेड इट मैनी टाइम्स दैट विद इन इंडिया किसी ग्रुप को ये इख्तियार नहीं होना चाहिए एंड विद इन पाकिस्तान एंड विद इन एनी अदर कंट्री कि वो उसकी रियासत को चैलेंज करे.
स्टेट को चैलेंज नहीं होना चाहिए. दैट इज़ नॉट यू नो इट शुड नॉट हैपन इन एनी वे. ठीक है. पाकिस्तान हो, इंडिया हो, जैसे पाकिस्तान में टीटीपी है या बहुत सारे बलोच मिलिटेंट्स हैं, इसी तरह इंडिया के अंदर है. अगर कोई बंदा उठ के गन को पकड़ के स्टेट को चैलेंज करता है तो इट शुड नॉट हैपन. इट्स अ स्टोरी ऑफ द पास्ट. आज के ज़माने की ऐसी कोई स्टोरी नहीं है. म्यांमार में हम देख रहे हैं वहाँ पे मसले चल रहे हैं. इंडिया में थोड़े बहुत मसले चल रहे हैं, पाकिस्तान में मसले चल रहे हैं. सो रिजॉल्व योर मैटर्स. अदरवाइज ये जो तरीकाकार है गन वायलेंस, लटरम पटरम, this is not inadvisable. Thank you very much.